फ्रेंड्स, तो आज बच्चों करने जा रहे हैं हम कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। तो फटाफट आप अपना एक नोटबुक, पेन या पेंसिल्स आप निकाल लीजिए और मेरे साथ 15 से 20 मिनट आप दीजिए, जिससे कि बच्चों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से टैली कर सकता है और ये आपको फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नॉर्मली बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फुल फॉर्म भी करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो आपको देखेंगे कि आप पढ़ चुके हैं या आपको नहीं आता है, तो साथ साथ आप नोट भी करेंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, हु इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, ये सब अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो चार्ल्स बेबेज हैं बच्चों, जो जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं बच्चों। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। आगे हम इन पे देखेंगे भी, क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है कि बताओ कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं बच्चों। क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेस। तो कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन है जहां पे माइक्रो प्रोसेस की बातें हुई थी या आया। तो फोर्थ जनरेशन है बच्चों, जहां पे माइक्रोस्कोपिक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। तो कह रहे हैं कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल। क्या है बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बच्चों। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपको याद होनी चाहिए। अगला देखो, क्या रहा है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट डेटा को हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं उसके अंदर, राइट। जैसे कीबोर्ड हो गया बच्चों, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो हमें क्या करते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके हम अपनी वर्क को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कंप्यूटर आर 3 साइज। तो माइक्रो कंप्यूटर है बच्चों जिनके 3 साइज होते हैं। कितने साइज होते हैं, 3 साइज होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, देयर आर टोटल डैश फंक्शंस की इन दैट। तो जो आप कीबोर्ड देखेंगे ना, तो वो जो कीबोर्ड में होता है ना, 12 फंक्शन की होता है, जहाँ पे F1 लिखा होता है, F2 लिखा होता है, F3 ऐसे कर करके F12 तक होता है। इसमें कुछ एरो कीज भी होते हैं बच्चों, नंबर कीज भी होते हैं, कई कीज होते हैं, आप देखे भी हैं, फिजिकली भी देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखो बच्चों, द सिंबल एट द रेट इज प्रोनाउंस। ये जो बच्चों एक घुमा करके दे दिया है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एट द रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट द रेट ऑफ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पे देखो बच्चों, हर्ष @gmail.com इज एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ईमेल आईडी का है। ऑब्वियसली बच्चों ये @ और जीमेल लिखा हुआ है, तो इसको हम ईमेल आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बहुत इजी और इंपॉर्टेंट ये बच्चों, कह रहे हैं शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट। कोई भी कॉपी यानी कोई भी टेक्स्ट को कंप्यूटर पे अगर आप कॉपी करते हैं, तो Ctrl+C अगर आप प्रेस करते हैं, तो जितने भी डेटा ओपन होता है डिस्प्ले पे, राइट, वो आपका कॉपी हो जाएगा, जितनी सेलेक्ट करेंगे वो डेटा को। क्लियर। ओके आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ डेटा। अगर कोई डेटा गलती से आपका डिलीट हो जाता है, तो आप उनको क्या कर देते हो, रीडू कर लेते हो, यानी जो अगर अंडू हो जाता है तो आप रीडू कर लो। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और आपसे देखते हैं कि आपको कितना आता है बच्चों। अगर आपको नहीं आता है तो साथ साथ आप ये फुल फॉर्म को अपने नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लो बच्चों। ये आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो बताओ रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आज हम डिटेल्स बच्चों आपको कराएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा।
तो देखो बच्चों RM यानी इसको रैम बोलते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए अब देखो जो डेली यूज होता है बच्चों, कहते हैं ना GB, तो GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट होता है। GB को क्या बोलते हैं बच्चों? गीगाबाइट। और KB जो आपके नेट की जो स्पीड चलती है उसको हम लोग KB बोलते हैं, तो किलो बाइट होते हैं। और एक होता है MB, मेगाबाइट बोलते हैं। MB को क्या बोलते हैं? मेगाबाइट। अब देखो CPU स्टैंड फॉर, CPU को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। अब देखो ALU अगर कहीं लिखा होगा तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। PCB अगर कहीं पूछा जाता है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। HDD बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ये क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है बच्चों। अगर हम DC की बात कर ले तो DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है बच्चों। DC क्या होगा? डायरेक्ट करंट। और AC को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट करंट होता है। अगर हम PC की बात कर ले, क्या है PC? तो PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। PC क्या होता है बच्चों? पर्सनल कंप्यूटर होता है। चलिए आगे हम DVD की बात कर ले तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। DVD क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LAN देखो बच्चों, LAN, LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। WAN को क्या बोलते हैं बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है बच्चों। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP क्या होता है बच्चों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। VPN क्या होता है बच्चों? VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जनरली कोई ना कोई आपके दोस्त, आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, कोई भी आपसे ये कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कॉमन कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आप इन सब को अच्छे से याद करें। चलिए और कुछ फुल फॉर्म है बच्चों। URL, तो बच्चों URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होता है। अब देखो बच्चों कह रहे हैं 3G। 3G का मतलब क्या होता है? थर्ड जनरेशन होता है। और कहीं 4G आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। और कहीं 5G होगा तो फिफ्थ जनरेशन कहेंगे। और 6G आएगा तो सिक्स्थ जनरेशन आप कहेंगे। चलिए अगला देखो बच्चों, GSM है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। GSM जो आपके मोबाइल्स है ना बच्चों, आपके जो मोबाइल्स है, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन से लिंकेज है, जिसकी वजह से आप हमारे साथ या किन्हीं के साथ आप कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। दैट मीन्स ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? SIM, SIM, SIM क्या होता है बच्चों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स होता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स कहीं से सिम खरीद करके लाते हैं, लाइक वोडाफोन का या एयरटेल का या कोई भी टेलीकॉम का होता है बच्चों, तो जिनका हम खरीदते हैं उनकी हम सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं उनसे, या वोडाफोन का हो या एयरटेल्स का हो, कोई भी टेलीकॉम का हो बच्चों, राइट।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर? आगे देखो, कह रहे AVI क्या है? AVI ऑडियो वीडियो इंटरैक्ट, कह रहे हैं इंटरैक्ट लीव्स होता है बच्चों, राइट। चलिए अगला देखो बच्चों, कह रहे RTS क्या होता है? रियल टाइम स्ट्रीमिंग। कई बच्चे गेम खोलते हैं, खेलते हैं, तो कहते हैं सर मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था हमारे 200 फ्रेंड से, तो उसी को बोलते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग, राइट नो। अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो जो रियल टाइम दे रहे हैं वो एक रियल टाइम है। आगे देखो बच्चों, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिdelity होता है। क्लियर? आगे देखो कहते हैं बच्चों पीसीओ क्या होता है? ये बहुत पुराना वर्ड है बच्चों। आप जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है पब्लिक कॉल ऑफिस होता है। पीसीओ को क्या बोलते हैं? पब्लिक कॉल ऑफिस। यहाँ पे कोई भी पब्लिक जाकर के कॉल कर सकता है, ये उनके लिए ऑफिस बनाया जाता है। अब देखो SWF है ना, SWF क्या होता है बच्चों? शॉक वेव फ्लैश होता है। क्या होता है? शॉक वेव फ्लैश। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, PNG क्या होता है? PNG कह रहे हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। DOC क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है बच्चों। PDF, वाओ कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। PDF कहते हैं ना, ये PDF आया आपका, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। HTML क्या होता है बच्चों? HTML अभी हमने आपको बताया था HTTM। अब यहाँ पे देखो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज होता है। ये एक तरीके की लैंग्वेज होता है। जब कोई कंप्यूटर्स में आप सिस्टम चला रहे हो, जीमेल चला रहे हो, तो उनको एक हाइपरलुक टेक्स्ट बना करके दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च करते हैं तो वो चीजें हमें मिल जाते हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, STD क्या होता है? STD होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डीलिंग होता है बच्चों। क्या होता है? डीलिंग। अब देखो बच्चों लास्ट क्या है? CRT क्या है बच्चों? लास्ट में CRT क्या होता है सर? कैथोड रे ट्यूब होता है। ये एक तरह का ट्यूब होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब्स। तो आई होप ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इन सभी फुल फॉर्म को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी को आप अच्छे से याद कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।